वेलकम टू CS एकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर होगा इंजर्शन सॉर्ट पे। हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर इंजर्शन सॉर्ट की वर्किंग देखेंगे, इंजर्शन सॉर्ट का सूडो कोड देखेंगे और ड्राई रन से जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे कि इंजर्शन सॉर्ट हमारे पास कैसे वर्क करती है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू या जो मेन लॉजिक है हम वो समझते हैं, उसके बाद हम इसका जो सूडो कोड है उसकी तरफ जाएंगे। इंसर्शन सॉर्ट हमारे पास क्या काम करती है, एलिमेंट को वन बाय वन कंपेयर करेगी। जैसे हमने अब एरे है उसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करना है। आपको एक एरे गिवन है, आप इंसर्शन सॉर्ट कैसे अप्लाई करेंगे, एलिमेंट को वन बाय वन जो है वो कंपेयर करते जाएंगे सेकंड एलिमेंट से और उनकी जो जगह है उसको स्वैप करते जाएंगे। जैसे ये आपके पास ये हमारे पास एक एरे है जो 0 से 5 तक जो है उसकी पोजीशन, इसके इंडेक्सेस हैं 0 से 5। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे के अंदर हमारे पास कितने हैं, 6। अब देखें, स्टार्टिंग हमने कहाँ से की, 0 इंडेक्स से। ठीक हो गया। अभी हमारे पास सिर्फ 1 इंडेक्स है, आप अभी तक इन बाकी को ना देखें। हमारे पास 0 इंडेक्स पे क्या है, 5। अभी हमारे पास 1 एलिमेंट है, तो हमें पता है जब भी हमारे पास एक एलिमेंट होता है तो हमारा क्या होता है, सॉर्टेड होता है। 1 एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड। हमने इस 1 देखा, 5 देखा, तो वो हमारा क्या है, सॉर्टेड। अभी तक हमने बाकी एरे को चेक नहीं किया। ठीक हो गया। फिर जैसे ही हम 4 पे गए तो हमने क्या किया, 4 का किसके साथ कंपैरिजन हमने करना है, 5 के साथ। 4 हमारा क्या है, 1 इंडेक्स पे। जैसे ही हम 0 से 1 इंडेक्स पे गए तो हमने 1 इंडेक्स वाली वैल्यू का 0 इंडेक्स वाली वैल्यू से क्या किया, कंपैरिजन किया। अब हमें पता है कि 4 जो है वो स्मॉलर है और हम जो डाटा है वो सॉर्ट भी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कर रहे हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इनकी जगह को क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। तो 4 मेरा क्या आया 0 इंडेक्स पे, ये मेरा 4 आ गया और 5 जो है वो मेरा किधर चला गया, 1 इंडेक्स पे। इन दोनों को स्वैप करने के बाद अभी तक हमने वर्किंग किधर तक की है, सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन तक। ये मैंने मार्कर से भी कर दिया है। सिर्फ इतनी पोजीशन तक अभी हमने क्या किया है, एरे को सॉर्ट किया है इन दो एलिमेंट्स पे। अब हम क्या करेंगे, हम थर्ड वाले एलिमेंट को चेक करते हैं। थर्ड पे मेरे पास क्या है, 10। अब 10 का हम किससे कंपैरिजन करेंगे, इससे बैकवर्ड वाले से। 10 का और जब 5 से कंपैरिजन किया तो 10 जो है वो ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्वैपिंग जो है वो नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अभी तक हमने क्या किया, 4 को चेक किया, 5 को चेक किया और 10 को चेक किया। मतलब हमने एरे के 3 एलिमेंट्स को क्या किया है, चेक कर लिया है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे, 10 के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 1। हमने इसकी बैकवर्ड भी मूविंग करनी है और इसको बैकवर्ड 0 इंडेक्स तक हमने चेक भी करना है। अब देखें, हम 1 का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, इससे बैकवर्ड वाले से। 1 का और 10 का जब हमने कंपैरिजन किया तो हमें पता है 10 ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों की प्लेसेस को स्वैप कर देंगे। 1 मेरा ये देखें 10 की प्लेस पे आ गया और 10 जो है वो मेरा 1 की प्लेस पे आ गया है। बाकी मेरा 4 एंड 5 जो है वो बिल्कुल सिमिलर रहा है और ये एरे पे अभी हमने वर्किंग भी नहीं की। अब देखें, मैंने आपको बोला था आपने बैकवर्ड भी मूव करते जाना है 0 इंडेक्स तक। पहले हमने 1 का 10 से कंपैरिजन किया, इन दोनों को स्वैप कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, 1 का बैकवर्ड चेक करेंगे कि कहीं इससे छोटा एलिमेंट तो हमारे पास, इससे अगर छोटा एलिमेंट तो नहीं है हमारे पास। अब देखें, 1 का और 5 का जब हमने कंपैरिजन किया तो 5 हमारे पास बिगर है 1 से, तो हम इसकी भी सेम स्वैपिंग कर देंगे। 1 जो है वो मेरा 5 की प्लेस पे आ गया और 5 जो है वो मेरा 1 की प्लेस पे चला गया और 10 जो है वो एज इट इज और ये एरे भी एज इट इज और 4 अपनी प्लेस पे एज इट इज आ गया। अब हमने बोला था हम 0 इंडेक्स तक इसकी जो है वो चेकिंग करेंगे। 1 का और 4 का जब हमने कंपैरिजन किया तो सेम 1 स्मॉलर है और हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर रहे हैं, तो हम इसको भी स्वैप कर देंगे। 1 मेरा 0 इंडेक्स पे चला गया, 4 मेरा इस जगह पे आ गया, 5 मेरा एज इट इज इसी प्लेस पे और 10 भी मेरा इधर तक आ गया। अभी तक हमने वर्किंग किधर तक की है, एरे के 4 इंडेक्स तक हमने वर्किंग की है। मेरा 6 और 2 अभी रह गया, अब हम इस पे वर्किंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 10 का और 6 का कंपैरिजन करेंगे। हमें पता है कि 6 स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जगह को स्वैप कर देंगे। ये 6 मेरा आ गया 10 की प्लेस पे और 10 जो है वो मेरा क्या चला गया 6 की प्लेस पे।
अब हम 6 का बैकवर्ड भी चेक करते हैं। जब हमने 6 का बैकवर्ड कंपैरिजन किया तो हमारे पास 5 है। 6 हमारा ऑलरेडी ग्रेटर है तो हम स्वैपिंग जो है उस पर परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक हो गया। जब हम इस एलिमेंट से ही नहीं है हमारी स्वैपिंग हो रही तो हमें बैकवर्ड भी और ज्यादा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अभी तक हमने एरे को कहाँ तक सॉर्ट कर लिया है, उसके 4 इंडेक्स तक। अब हमारे पास एरे का 5 इंडेक्स है। 5 इंडेक्स पे हमारे पास क्या है, 2। अब हम 2 का कंपैरिजन पहले नंबर पे किससे करेंगे, इससे बैकवर्ड वाले से। इसके बैकवर्ड पे हमारे पास क्या है, 10। तो हम 2 का किससे कंपैरिजन करेंगे, 10 से कंपैरिजन करेंगे। तो हमने क्या किया, इनकी प्लेस को क्या किया, स्वैप कर दिया। सिर्फ 2 और 10 को हमने स्वैप किया, ये देखिए। बाकी मेरा पूरा एरे एज इट इज है। अब हम क्या करेंगे, 2 का कंपैरिजन किससे करेंगे, इससे बैकवर्ड वाले से। हमने बोला था हम बैकवर्ड चेकिंग भी करेंगे। जब हमने 2 और 6 को चेक किया तो ये हमारे पास 2 स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह को स्वैप कर देंगे। 2 इस प्लेस पे आ गया 6 की प्लेस पे, और 6 मेरा 2 की प्लेस पे चला गया। दोबारा से हम 2 को बैकवर्ड चेक कर रहे हैं, तो अब हमें पता है कि 5 बिगर है, तो हम दोबारा से इसकी स्वैपिंग कर देंगे। 2 मेरा इस प्लेस पे आ गया और 5 मेरा इस प्लेस पे आ गया। दोबारा से हम 2 और 4 की चेकिंग करेंगे, तो 4 मेरा ग्रेटर है, तो मैंने क्या किया, इसकी जगह को स्वैप कर दिया, और 4 मेरा जो है वो 2 की जगह पे आ गया, और बाकी मेरा एरे जो है वो सेम एलिमेंट्स उसके अंदर आ गए। जब हम दोबारा से 2 का और 1 से कंपैरिजन करेंगे, 2 मेरा ग्रेटर है 1 से, तो हम क्या करेंगे, इसकी स्वैपिंग जो है वो नहीं करेंगे। तो जब हमने इस पे सारे जो इटरेशन परफॉर्म की तो मेरा एरे क्या बना, 1 2 4 5 6 एंड 10। और ये मेरा एरे जो है वो सॉर्टेड है। मतलब कि अभी तक हमने ओवरव्यू के अंदर क्या देखा है कि हम एलिमेंट की कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, उसके 1 इंडेक्स से। 0 पे तो हमारे पास सॉर्टेड होता है, पहला एलिमेंट तो हमारा सॉर्टेड होता है, हमें उसे सॉर्ट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही हमें सेकंड वैल्यू मिलती है तो हम उसका फर्स्ट से कंपैरिजन करते हैं और हम उनकी स्वैपिंग करते जाते हैं। ये हमारे पास है इंजर्शन सॉर्ट का ओवरव्यू। अब हम इस लॉजिक को सूडो कोड के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अब हम देखते हैं इंजर्शन सॉर्ट का सूडो कोड। हमने क्या किया, हमारा 1 स्टेप हमारे पास क्या है, हम स्टार्ट करेंगे रिपीट। हम आई को कहाँ से रिपीट करेंगे, जब आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2। हमें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट हमारा ऑलवेज सॉर्टेड होता है, तो हम उसका कंपैरिजन कहाँ से करेंगे, सेकंड वाले से। कहाँ तक करेंगे, जहां तक हमारे पास एरे की लेंथ होगी। देखेंगे मेरा एरे 1 से क्या है, 6 तक एरे है, तो 1 जो है वो मेरा सॉर्टेड है, हमें पता है। तो हम कंपैरिजन कहाँ से कर रहे हैं, सेकंड इंडेक्स से हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इधर मैंने क्या किया, आई को 2 से स्टार्ट किया है। कहाँ तक जाएगा, एरे की लेंथ तक, और लेंथ हमारी कितनी है, 6। ठीक हो गया। अब ए ऑफ आई हमारे पास क्या होगा, ए ऑफ आई ये जो हमारे पास होता है, ये हमारे पास होता है एरे का इंडेक्स। आई है, आई हमें पता है हमारा किस इंडेक्स पे है, अभी तक आई हमारा है 2 इंडेक्स पे। 2 इंडेक्स पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 60। तो हमने सिंपली क्या किया, 60 हमारे पास ए ऑफ आई, आई हमने 2 से स्टार्ट किया, इसमें क्या है हमारे पास 60। 60 को मैंने क्या किया, एक की एलिमेंट के अंदर जो है या वेरिएबल के अंदर मैंने उसको स्टोर करवा दिया। 60 मेरा की के अंदर चला गया। ठीक हो गया। अब देखें हमारा जो जे था, आई को तो हमने क्या किया, 2 से स्टार्ट कर लिया, ये मेरा आई आ गया। ठीक हो गया। अब हम जे को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई के एक इंडेक्स से पीछे से। अब आई मेरा 2 था, तो अब जे मेरा क्या होगा, आई माइनस 1। 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। मतलब कि जो मेरा आई का इंडेक्स होगा, जे का इंडेक्स उससे एक डिजिट जो पीछे होगा। अब मेरा आई मेरा ये था, तो जे मेरा क्या होगा, आई से एक डिजिट पीछे, ये मेरा जे बन जाएगा। ये हमारे पास स्टेप 4 के अंदर काम हुआ है, जे इज इक्वल टू आई माइनस 1। ये स्टेप 5 पे हमने क्या किया है, हमने एक मेन लॉजिक की कंडीशन लगा दी है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, हम उस पे स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम स्वैपिंग का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। अब इस कंडीशन के ऊपर उसने क्या लिखा हुआ है, जब तक मेरा जो जे है ग्रेटर देन 0 हो, एंड ए ऑफ जे, एरे ऑफ जे की वैल्यू जो है अगर वो मेरी की एलिमेंट जो है उससे अगर ग्रेटर है। एंड का ऑपरेटर हमने लगाया है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रू होने चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, अगर दोनों ट्रू होंगे तो हमारी कंडीशन ट्रू होगी,
अगर एक भी फॉल हो जाता है तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इन दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अगर ये दोनों ट्रू होंगी तो हम ये स्वैपिंग वाला काम नीचे से परफॉर्म करेंगे, नहीं तो हम स्वैपिंग को परफॉर्म नहीं करेंगे। स्वैपिंग कैसे डन होगी? जो ए ऑफ जे की वैल्यू हमने बेसिकली क्या किया था, 60 और 70 को जब हम कंपेयर कर रहे थे तो हम क्या किया, हमने 60 को 70 की प्लेस पे कर दिया था और 70 को 60 की प्लेस पे कर दिया था। सेम वही हमने किया है। ए ऑफ जे को हमने क्या किया, ए ऑफ जे, जो ए ऑफ जे की वैल्यू मेरे पास क्या थी 70, ये ए ऑफ जे, उसको मैंने कहाँ शिफ्ट कर दिया, जे के एक इंडेक्स के आगे। जे का ए इंडेक्स ये था तो एक इंडेक्स आगे मेरे पास क्या बनता है, जे इंडेक्स, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जे के अंदर डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म किया था, और जो मेरे की एलिमेंट, जो मैंने स्टार्टिंग पे की एलिमेंट आपको बताया था क्या था 60, जे मेरे पास आई है 60 को मैंने क्या किया, उसको मैंने क्या किया जे प्लस वन। तो मैंने जे माइनस वन पहले किया था, मैंने क्या किया जे प्लस वन, मतलब कि 60 को अब हम क्या करेंगे, हम इस इंडेक्स पे सेंड कर देंगे। ये हमारे पास मेन काम हुआ है स्वैपिंग का, कि मैंने जे की वैल्यू को क्या किया, आई के इंडेक्स पे सेंड कर दिया, और आई वाली वैल्यू को जे वाले इंडेक्स पे सेंड कर दिया, और 7 पे हमने क्या किया है, एग्जिट का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया है। याद रखिएगा, जब तक कि मेरी ये दोनों कंडीशन जे ग्रेटर देन 0 एंड ए ऑफ जे ग्रेटर देन की नहीं हो जाता, मेरा ये स्वैपिंग वाला जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म नहीं होगा। अगर अगर आपको अभी तक समझ नहीं आई तो हम ड्राई रन करते हैं, आपको यही कोड जो है वो बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम ड्राई रन इसका देख लेते हैं। ये देखिए, हमने ड्राई रन के अंदर भी बात की थी कि हमने आई को कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से। आई को मैंने क्या किया, सिंपली 2 से स्टार्ट कर दिया है। वही हमने स्टेप परफॉर्म करने हैं जो हमने सूडो कोड के अंदर बताए थे। 2 लेस देन हमने क्या किया था, एरे की लेंथ थी, तो एरे की लेंथ हमारे पास, ये आप लोग देख लें, एरे की लेंथ हमने डिस्कस किया हुआ है, एन हमारे पास कितना है 6, तो 2 लेस देन 6 है, कंडीशन मेरी क्या होगी, ट्रू। उसके बाद हमने क्या किया था, ए ऑफ आई की जो वैल्यू थी उसको मैंने कहाँ ट्रांसफर किया था, की एलिमेंट के अंदर। सेम, आई मेरा क्या है 60, क्योंकि 2 इंडेक्स से स्टार्ट किया है तो इसको मैंने क्या किया, ए की जो है सेकंड इंडेक्स की वैल्यू 60, उसको मैंने क्या किया, की के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने जो सूडो कोड के अंदर स्टेप परफॉर्म किए हैं, सेम हम वही डायग्राम के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या कहा कि आई तो आपने 2 इंडेक्स से स्टार्ट कर लिया है, बट जो मेरा जे है वो मेरा आई से एक इंडेक्स पीछे होगा। सेम, आई माइनस वन, वो क्या बना 2 था, तो 2 माइनस वन 1 आ गया। अब जे मेरा क्या होगा 1 इंडेक्स पे, और आई मेरा क्या होगा 2 इंडेक्स पे। ये अभी तक आपको इतनी समझ आ गई, आगे हम चलते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जे मेरा क्या हो गया 2 माइनस वन 1, अब जे मेरा क्या है 1, और आई मेरा क्या है 2 जी। उसके बाद हमने वाइल की डिस्कस की थी, वाइल की मेन कंडीशन, वो हमारे पास क्या थी कि जे ग्रेटर देन 0। अब हमारे पास जे क्या है, ये हमें पता है कि जे हमारा क्या है 1, क्या 1 ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन ये। और सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या थी कि ए ऑफ जे जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए की से। अब ए ऑफ जे मेरे पास क्या है, ए ऑफ जे पे हम जाएं तो हमारा 1 इंडेक्स पे हमारे पास क्या वैल्यू पड़ी हुई है 70, मैंने इधर 70 लिख दिया। तो 70 ग्रेटर देन, हमने पता है की एलिमेंट हमने डिस्कस किया था, की एलिमेंट के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू है 60, तो क्या 70 ग्रेटर देन 60 है और क्या 1 ग्रेटर देन 0 है। ये दोनों कंडीशंस ट्रू है, और जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हम क्या करेंगे, हम स्वैपिंग को परफॉर्म करेंगे। हमने स्वैपिंग को कैसे परफॉर्म किया कि ए ऑफ जे की जो वैल्यू है उसको हमने क्या किया, एक इंडेक्स फॉरवर्ड मूव कर दिया। अब देखें, 70 था मेरा ए ऑफ जे, पहले वो मेरा क्या था 1 इंडेक्स पे था, उसके अंदर हमने क्या किया, ए ऑफ जे प्लस वन, जे की वैल्यू मेरी क्या थी 1, 1 प्लस वन मेरे पास क्या बना 2, तो ये देखिए ए ऑफ 1 प्लस वन क्या बना 2, मतलब 70 को कहाँ ट्रांसफर कर दें, 2 इंडेक्स पे। ये देखिए 70 मेरा कहाँ आ गया, एरे के 2 इंडेक्स पे मैंने क्या किया, 70 को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया था, हमने डिक्रीमेंट करते हैं। उसके बाद हम जे के अंदर जे माइनस वन, ये जे था, जे माइनस वन, जे की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, 1 माइनस वन, हमने क्या किया जे को 0,
पहले हमारा क्या था, जे हमारा 1 था, उसके बाद हमने स्वैपिंग की, स्वैपिंग करने के बाद हमने जे के अंदर डिक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू क्या होगी 0, 0 होने के बाद हमने फिर क्या किया, जो की एलिमेंट था मेरा उसको मैंने क्या किया, जे के एक इंडेक्स के आगे सेंड कर दिया। अब मतलब जे मेरा क्या था 0, अब हमने क्या किया, अब हम स्टेप 6 परफॉर्म करते हैं कि मतलब जे की वैल्यू मेरे पास अब क्या है 0, डिक्रीमेंट होने के बाद 0 प्लस 1 1, 1 इंडेक्स पे मेरा क्या करें, आप 60 को सेंड कर दें। ये देखिए 0 प्लस 1 ए ऑफ 1 पे आप क्या करें, 60 को जो है वो मूव करवा दें। यही हमने किया है। सेकंड इंडेक्स पे हमने क्या किया, जे को सेंड कर दिया, और 1 इंडेक्स पे हमने क्या किया, आई को सेंड कर दिया। सेम बाय दिस कोड हमने क्या किया, 60 और 70 की जो पोजीशंस हैं उसको हमने स्वैप कर दिया, और हमने अभी तक इतने एरे के ऊपर जो है वो वर्किंग कर ली है। 5, 7, 80 एंड 52 अभी हमारे रिमेनिंग जो है वो बचे हुए हैं। ठीक हो गया, ये हमने सूडो कोड को अप्लाई किया। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास आई की वैल्यू क्या थी 2, अब हम आई के अंदर इंक्रीमेंट का ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, और ऑपरेटर परफॉर्म करने से हमारे क्या होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, पहले 2 थी, हम चेक करते हैं क्या 3 लेस देन या इक्वल्स टू 6 है, कंडीशन ट्रू है। सेम हम दोबारा से वही लॉजिक के जो ए ऑफ 3 इंडेक्स पे मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 5, तो मैंने क्या किया, 5 को कहाँ सेंड किया, की के अंदर, जो हमने पहले ऑपरेशन परफॉर्म किया सेम वही 5 को मैंने क्या किया, की के अंदर स्टोर करवा दिया। जे मेरा, ये मेरा क्या हो गया 5 आई हो गया। जे में हमें पता है कि एक इंडेक्स हमारा पीछे होगा 70 पे, तो क्या किया 3 था, 3 माइनस 1 2, जे मेरा किस इंडेक्स पे है 2 इंडेक्स पे हमें पता है। ठीक हो गया, हमने दोबारा वाइल की कंडीशन लगाई, क्या जे ग्रेटर देन 0 है, जे की वैल्यू मेरी क्या है 2, जे की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, क्या 2 ग्रेटर देन 0 है, एंड ए ऑफ जे, जे की वैल्यू क्या है 70, क्या 70 ग्रेटर देन की, हमने पता है कि हमने 5 को कहाँ सेंड किया हुआ है, की एलिमेंट पे, तो 5 मेरा क्या है की, क्या 70 क्या ग्रेटर देन 5 है, ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। जब ये दोनों कंडीशन मेरी क्या हुई, ट्रू होगी, तो मैंने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हम क्या करेंगे, जो मेरा 70 था उसको कहाँ मूव कर देंगे, एक इंडेक्स फॉरवर्ड मूव कर देंगे। 70 मेरा कहाँ था पहले 2 इंडेक्स पे, 70 मेरा कहाँ चला जाएगा, एक इंडेक्स फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। जब एक इंडेक्स फॉरवर्ड मूव करेगा तो क्या होगा, 5 मेरा इस प्लेस पे आ गया, और 70 जो है वो मेरा एक स्टेप आगे फॉरवर्ड कर गया, और 60 जो है वो मेरा अभी अपनी प्लेस पे ही है। हमने इन दोनों की स्वैपिंग कर दी। हमने बात की थी कि हम इसका बैकवर्ड भी चेक करेंगे, फॉरवर्ड तो हमने चेक कर लिया, अब हम इसको बैकवर्ड चेक करेंगे। अब देखते हैं 70 को और 50 को, अब हम चेक करें 5 को और 60 को, अब हम चेक करते हैं। हमने क्या किया, पहले हमारे पास क्या थी, जे की वैल्यू 2 थी, तो हमने क्या किया, डिक्रीमेंट का ऑपरेटर परफॉर्म करते हुए जे की वैल्यू को क्या किया 1 कर दिया। क्या 1 मेरा ग्रेटर देन 0 है, हमें पता है कि 1 ग्रेटर देन 0 है, एंड क्या मेरा 60 ग्रेटर देन 5 होगा। अब हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 5 से और 60 से। सेम वही दोबारा प्रोसेस जो हमने 2 पे अप्लाई किया था, हम वही 1 पे कर रहे हैं। अब देखें, क्या 60 मेरा ग्रेटर देन 5 है, ये भी हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो हमने क्या कहा कि एरे के 1 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर दें, एरे के सेकंड इंडेक्स पे। सेम हमने यही किया, 1 इंडेक्स पे हमारे पास वैल्यू क्या थी 60, हमने इसको कहाँ सेंड करना है, एरे के सेकंड इंडेक्स पे। तो हम 1 को क्या करें, 1 इंडेक्स वाली वैल्यू को सेकंड इंडेक्स पे जब सेंड किया, तो 5 मेरा 1 पे आ गया, 60 जो है वो मेरा सेकंड इंडेक्स पे चला गया, और 70 हमारा ऑलरेडी थर्ड इंडेक्स पर ही था। तो ये हमने इधर तक एरे को सॉर्ट कर दिया है। उसके बाद जे की वैल्यू पहले 2 थी, फिर 1 थी, फिर हमने डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म किया, जे की वैल्यू क्या होगी 0, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। जब मेरी कंडीशन फॉल हो जाएगी तो हम स्वैपिंग वाला, मैंने आपको बताया था कि हम स्वैपिंग वाला ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक हो गया, दोबारा अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू पहले 2 थी, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, हमने आई को फॉरवर्ड जब मूव किया तो आई की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, आई की वैल्यू हो गई 4। सेम वही सूडो कोड का लॉजिक हम लोग डायग्राम के अंदर जो है वो यूज कर रहे हैं। क्या 4 ग्रेटर देन 6 है, ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। हमने क्या किया, अब हम पहले 3 एलिमेंट्स को तो हमने सॉर्ट कर लिया था,
7 को मैंने क्या कहा कि 7 मेरा क्या है, मेरा की एलिमेंट है। सिंपल, 7 को मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, की एलिमेंट के अंदर। उसके जे की वैल्यू मेरी क्या होगी, आई का एक इंडेक्स पीछे। आई मेरा किस इंडेक्स पे है, 4 इंडेक्स पे है, तो जे मेरा क्या होगा, 3 इंडेक्स पे होगा। जे को मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट किया। फिर हम वही मेन लॉजिक वाली कंडीशन इस पे भी अप्लाई कर देंगे, क्या 3 मेरा ग्रेटर देन 0 है। एंड अब हम क्या है, एरे ऑफ जे पे मेरे पास क्या है, 70। जे पे मेरे पास क्या है, 70, और आई पे मेरे पास क्या है, 7। क्या 70 ग्रेटर देन 70 है, 7 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिंपल, हमने क्या किया कि एरे के 3 इंडेक्स वाली वैल्यू को हमने एरे के 4 इंडेक्स पे मूव कर दिया। मतलब 70 मेरा 3 इंडेक्स पे था, इसको मैंने एरे के 4 इंडेक्स पे मूव किया, तो 7 मेरा इस जगह पे आ गया, और 70 जो है वो मेरा इस जगह पे चला गया। जब हमने स्वैपिंग कर ली तो हमने क्या किया, आई के अंदर डिक्रीमेंट, जे के अंदर डिक्रीमेंट किया, और जे की वैल्यू को क्या किया, 2 कर दिया। फिर से हम मेन लॉजिक को चेक करते हैं, क्या टू ग्रेटर देन 0 है, ट्रू। उसके बाद जे मेरा, अब मेरा आई क्या है, जे, और मेरा जे एक इंडेक्स पीछे होगा स्वैपिंग के बाद। क्या 60 क्या ग्रेटर देन है 70 से। हम अब 7 का और 60 का कंपैरिजन कर रहे हैं ना। क्या 60 मेरा ग्रेटर देन 7 है, कंडीशन ट्रू। जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो हमें पता है हम क्या करेंगे, स्वैपिंग। तो मैंने क्या किया कि 60 मेरा सेकंड इंडेक्स पे था, इसको फॉरवर्ड मूव कर दिया थर्ड इंडेक्स पे। तो 7 मेरा कहाँ आ गया, सेकंड इंडेक्स पे, और 60 मेरा कहाँ चला गया, थर्ड इंडेक्स पे। 5 मेरा अपने 1 इंडेक्स पर ही रहा। अब हमने दोबारा से जब स्वैपिंग के बाद हम क्या किया, जे के अंदर डिक्रीमेंट का ऑपरेटर परफॉर्म किया। जे की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 1। क्या 1 मेरा ग्रेटर देन 0 है, एंड 1 पे अब मेरा आई क्या है, जे, और जे मेरा क्या हो गया, जे। जे क्या मेरा ग्रेटर देन आई, क्या 5 मेरा ग्रेटर देन है 7 से, कंडीशन फॉल्स। और जब मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, हम स्वैपिंग को परफॉर्म नहीं करेंगे। अभी तक हमने क्या किया है, पहले 4 इंडेक्सेस को हमने जो है उस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है। सेम इसी तरह हमने आई की वैल्यू को पहले 4 किया था, अब आई के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू क्या होगी, 5। क्या 5 ग्रेटर देन 5 लेस देन या इक्वल्स टू 6 है, कंडीशन ट्रू। सेम उसी तरह पहले 4 मेरे सॉर्टेड है। अब मैंने क्या किया, 80 को क्या किया, की एलिमेंट ले लिया। ये की 80 मेरा क्या हो गया, मेरा की एलिमेंट। 80 मेरा क्या है, आई। और हमें पता है कि जे हमारा क्या होगा, इससे एक इंडेक्स जो है वो पीछे होगा। जे मेरा, जे हो गया। सेम, जे मेरा किस इंडेक्स से शुरू हुआ, 4 से। जे इज इक्वल टू 4 आ गया। 4 ग्रेटर देन 0, 4 पे मेरे पास क्या है वैल्यू, 70। हमने क्या किया, 70 क्या ग्रेटर देन है 80 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। 70 मेरा ग्रेटर देन 80 नहीं है, तो हमारी स्वैपिंग नहीं होगी। सिंपल। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने इतने एरे पे वर्किंग कर लिया है। ठीक हो गया। जब मेरी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी तो हम जे की वैल्यूज को डिक्रीमेंट भी नहीं करेंगे। जब स्वैपिंग परफॉर्म होगी तो हम जे को डिक्रीमेंट करते जाएंगे। अब हमारा सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, वो है 52। आई के अंदर इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू क्या होगी, 6। क्या 6 लेस देन या इक्वल टू 6 है, 6 छोटा नहीं है बट इक्वल है, कंडीशन मेरी क्या होगी, ट्रू होगी। अब हमने क्या परफॉर्म करना है, 52 पे। 52 को मैंने क्या किया, अपना की एलिमेंट ले लिया, और 52 को मैंने क्या कहा, ये मेरा की एलिमेंट है, और ये मेरा क्या है, आई। और जे मेरा क्या होगा, इससे एक इंडेक्स पीछे। जे मेरा क्या हो गया, 80। ठीक हो गया। 52 को मैंने सेम वही की एलिमेंट कर दिया, और जे मेरा क्या है, 5 इंडेक्स पे है। जे को मैंने क्या किया, इक्वल्स टू 5। क्या 5 मेरा ग्रेटर देन 0, वही मैंने मेन कंडीशन लगाई। 5 पे मेरे पास क्या है, 80। क्या 80 मेरा ग्रेटर देन है 52 से, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, 52 और 80 की पोजीशन को स्वैप कर देंगे। 52 मेरा 80 की पोजीशन पे चला जाएगा, और 80 मेरा 52 की पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक हो गया। स्वैपिंग के बाद हमने क्या किया, हम जे के अंदर डिक्रीमेंट कर रहे हैं। जे की वैल्यू 5 थी, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्या 4 ग्रेटर देन 0, दोबारा से मेन लॉजिक की कंडीशन को चेक करेंगे। अब 4 पे मेरे पास क्या है, 70। अब मेरा आई क्या हो जाएगा, जे। अब मैंने 52 को चेक करना है ना।
अब मेरा 52 क्या है आई, और जे मेरा क्या होगा एक इंडेक्स इससे पीछे। अब क्या हमारा 70 ग्रेटर देन है 52 से, कंडीशन मेरी क्या हो जाएगी ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की स्वैपिंग कर देंगे। 52 मेरा 70 की प्लेस पे चला गया और 70 मेरा जो है वो 52 की प्लेस पे चला गया और 80 मेरा एज इट इज अपनी जगह पे। अब हम 52 का दोबारा से बैकवर्ड चेक करेंगे, 60 का और 52 का कंपैरिजन करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जे की वैल्यू 4 थी, हमने क्या किया डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म कर दिया। जे की वैल्यू क्या होगी 3, क्या 3 ग्रेटर देन 0 है और क्या 60 मेरा ग्रेटर देन है 52 से। दोनों कंडीशंस ट्रू है। जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमने क्या किया, स्वैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया। हमने क्या किया, 60 को और 52 इन दोनों की प्लेसेस को क्या किया, स्वैप कर दिया। 52 मेरा इस जगह पे आ गया और 60 जो है वो मेरा 52 की प्लेस पे चला गया। 70 एंड 80 अपनी प्लेस पे, 5 एंड 7 भी अपनी प्लेस पे। दोबारा से हमने क्या किया, जे के अंदर डिक्रीमेंट किया, जे की वैल्यू को 2 कर दिया। दोबारा से हम 52 को क्या किया, बैकवर्ड जो है वो मूव किया। और अब हम क्या करते हैं, 52 का और 7 का कंपैरिजन करते हैं। क्या 7 मेरा ग्रेटर देन है 52 से, कंडीशन मेरी क्या होगी फॉल्स। हालांकि 2 मेरा ग्रेटर देन 0 है, बट 7 मेरा ग्रेटर देन 52 नहीं है और हमने लगाया क्या है एंड ऑपरेटर। दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं है तो मेरी क्या होगी, स्वैपिंग जो है वो परफॉर्म नहीं होगी। उसके बाद आई की वैल्यू हमारी क्या थी 6, आई को मैंने क्या किया 7 कर दिया। 7 मेरा लेस देन, ना ही मेरा छोटा है और ना ही मेरा इक्वल्स है 6 से, तो ये कंडीशन भी मेरी फॉल्स हो जाएगी। ठीक हो गया। अभी तक हमने इस वीडियो के अंदर क्या किया है, हमने इंसर्शन सॉर्ट का जो है मेन लॉजिक देखा था, उसका सूडो कोड देखा था और हमने सूडो कोड से ड्राई रन को इम्प्लीमेंट किया है। ठीक हो गया। इंसर्शन सॉर्ट हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक जो है वो स्लोअर सॉर्ट है, कि मतलब ये टाइम कंज्यूमिंग है, एलिमेंट को वन बाय वन चेक करती है एरे के अंदर। और हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो है एक जो है टाइम कंज्यूमिंग सॉर्टिंग टेक्निक है। ये हमारे पास इंसर्शन सॉर्ट की वर्किंग थी। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली यही होता है कि जब हमें स्मॉलर एलिमेंट मिल जाता है तो हम उसके साथ उसकी स्वैपिंग कर देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो है वो हमारा सॉर्टेड होता है, हम सेकंड से कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं और सेकंड का फर्स्ट से कंपैरिजन करेंगे। अगर तो हमारा एलिमेंट छोटा होगा तो हम उसकी स्वैपिंग कर देंगे। इस तरह हम वन बाय वन एलिमेंट को चेक करते जाते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों जगह पे। ये हमारी इंसर्शन सॉर्ट थी। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी।